कमजोर आदमी को आप डरा सकते हैं। हम लोग शेर के औलाद हैं और हम लोग के खून में डरना और हिलना और डिगना नहीं लिखा। और सरकार से आग्रह करेंगे, उसके बाद आग्रह पे नहीं मानेंगे तो आंदोलन होगा, और उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो चुनाव आ ही रहा है, तो जरूर की जा रही है। हर समाज के बारे में सोचा जा रहा है, हमारे समाज को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि सब समाज ने टेकन एज ग्रांटेड। जाएंगे कहाँ? खरीदारी दीजिएगा, अगर हमारे पर काटने का सोचिएगा तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हमारा काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस मूर्ख वाला जवाब सरकार के द्वारा आया तो सब दिमाग यहीं पे बैठ जाता है जब ईडब्ल्यूएस की बात आती है। वोट लेने के लिए ईडब्ल्यूएस से सबसे आगे रहिएगा, और उनका जब कार्य करना है तो बस गोल मटोल जवाब देकर टाल दीजिए। हर एक गांव से, लगभग भूमिहार ब्राह्मण का जितना गांव है, कोई हर एक गांव से रिप्रेजेंटेशन कल रहेगा। कल पटना में ब्रह्मर्षियों का महाजुटान होने वाला है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसके जनक कह लीजिए, नायक कह लीजिए, परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार हैं। सीधी बातचीत करेंगे, साथ ही ब्रह्मर्षि की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। काहे जरूरत पड़ गया आपको स्वाभिमान सम्मेलन? देखिए, हमारे समाज के प्रति मैं देखा कि बहुत सारा मुद्दा मैं उठाया लगातार, जिस डिसीजन से, जिस सरकार के डिसीजन से हमारे समाज के किसान भाइयों को और अन्य समाज के किसान को भी बहुत तकलीफ हो रही है। श्री बाबू के लिए मैं मुद्दा उठाया कि वे भारत रत्न मिलना चाहिए। सदन के माध्यम से गैर सरकारी संकल्प में पिछले साल, उसमें भी सरकार की तरफ से जवाब आया कि नहीं, हम लोग इसको भेज देंगे प्रपोजल। ये सब मुद्दा हुआ और आज तक कुछ किया नहीं गया। तो मैं 5 साल कोशिश किया कि भाई सदन के माध्यम से हर तरह से मैं उठाऊं ताकि ये सब का सॉल्यूशन हो जाए। जब सदन में नहीं हुआ तब तो हम लोग को सड़क पे आना ही पड़ेगा, और हमने सारे लोगों ने रियलाइज किया कि हमारे समाज की वर्तमान सरकार में मैं खुद ही हूं, लेकिन अनदेखी तो जरूर की जा रही है। हर समाज के बारे में सोचा जा रहा है, हमारे समाज को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि सब समाज ने टेकन एज ग्रांटेड। जाएंगे कहाँ? सबके मन में ये परसेप्शन बैक ऑफ द माइंड है कि भाई भूमिहार ब्राह्मण समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ काम कीजिए, इनका नहीं कीजिए, इनका जमीन छीन लीजिए, उसके बाद भी वोट हम ही को देंगे। ये जो परसेप्शन है बिल्टअप हो गया है लोगों के बीच में। सो कॉल्ड सूरमा भोपाली हमारे नेता सब जो हैं, बड़े बड़े नेता बिहार के, तो परसेप्शन को हम लोग खत्म करेंगे। आप हमें काम दीजिएगा, हमारा काम कीजिएगा, हमें भागीदारी दीजिएगा। अगर हमारे पर काटने का सोचिएगा तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हमारा काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप श्री बाबू का अभी तक क्यों नहीं भेजे हैं भारत रत्न के लिए? क्या श्री बाबू हमारे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी से कम काम किए हैं बिहार में? कर्पूरी जी तो 2.5 साल रहे, श्री बाबू 15 साल मुख्यमंत्री रहे बिहार का। बिहार के नवनिर्माण में जितना योगदान है आज तक किसी मुख्यमंत्री का नहीं रहा है। उस समय लिमिट संसाधन थे, सीमित संसाधन थे। उस वक्त बिहार में इन्होंने इतना विकास किया, सामाजिक तौर पे भी अलग अलग कार्य किए, जमींदारी उन्मूलन कानून को लाया, जबकि खुद ही भूमिहार ब्राह्मण जमींदार हुआ करते थे। तो उसके बाद भी आप उनको दरकिनार कर रहे हैं। काहे भाई? इसलिए कि भाई कि वो ब्रह्मसी समाज से आते हैं। तो ये दो नीति नहीं चलेगी। आप हमें शक्ति जीत दीजिए, तभी हम आपके साथ रहेंगे। अगर आप हमारा पर काटेंगे तो हम लोग जागरूक हो गए हैं, अपने समाज हमारा जागरूक हो गया है। हमारे समाज में इतनी गरीबी है कि ईडब्ल्यूएस के छात्रों के साथ भी अन्याय हो रहा है पूरे बिहार में। चाहे अन्य समाज के भी, सवर्ण समाज के जो ईडब्ल्यूएस है, सबके साथ अन्याय हो रहा है। हर स्टेट में ईडब्ल्यूएस छात्रों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, आपको उम्र सीमा में छूट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट में छूट है। बिहार में क्यों नहीं है भाई? दूसरे ग्रह से थोड़ी बिहार आया है, भारत का ही राज्य है। और यहाँ पे आप लोग जब विधानसभा में क्वेश्चन के अनाप शनाप गोल मटोल जवाब, बेसलेस मूर्ख वाला जवाब सरकार के द्वारा आया, तो सब दिमाग यहीं पे बैठ जाता है जब ईडब्ल्यूएस की बात आती है। वोट लेने के लिए ईडब्ल्यूएस से सबसे आगे रहिएगा, और उनका जब कार्य करना है तो बस गोल मटोल जवाब देकर टाल दीजिए। तो ये सब नहीं होगा। बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है आपने। समाज आपका जो है, एकजुट करना समाज को बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, आप समझ लीजिए इसी से कितना समाज जागरूक है, कल आपको भी पता चल जाएगा, आप लोग भी देखिएगा। हर एक गांव से, लगभग भूमिहार ब्राह्मण का जितना गांव है, कोई हर एक गांव से रिप्रेजेंटेशन कल रहेगा। सोशल मीडिया का समय है, 5000 लोग भी अगर आएंगे तो समझ लीजिए वो 25 लाख के बराबर रहेंगे।
तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज गया है समाज में। और सभी, और ये भी कुछ नहीं कि मैं अचानक चुनाव आया तो ये सब बात है, नहीं, मैं 5 साल से उठा रहा हूं। आप जाके हिस्ट्री देखिए, आप 5 साल से विधानसभा के पटल पे लगातार मैं रख रहा हूं इन सब मुद्दों को। तो वो तो जनता भी समझ रही है, और उसको ऊपर से मुझे परेशान करने का भी कोशिश किया जा रहा है। उनको पता ही नहीं है कि भाई हम लोग परशुराम के वंशज हैं। शास्त्र के साथ शस्त्र का भी हम लोगों का अच्छा रहता है, जानकार रहता है, जानकारी रहती है। और हर हर चीज के लिए हम लोग तैयार हैं। कमजोर आदमी को आप डरा सकते हैं। हम लोग शेर के औलाद हैं, और हम लोग के खून में डरना और हिलना और डिगना नहीं लिखा हुआ। चुनाव के ठीक पहले इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, काफी चर्चाएं चल रही है अंदर खाने। चलने दीजिए, चर्चा तो चलेगी। चर्चा चलेगी तो अच्छी बात है ना। सारे लोग, जाति के लोग करते हैं सम्मेलन तो चर्चा नहीं होता है। और भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग सम्मेलन कर रहे हैं तो चर्चा हो रहा है। आप हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कीजिए तो वो सही है, लेकिन उस पर जब मैं क्वेश्चन उठाऊं तो आग लग जाएगा आपको। तो ये सब तो नहीं चलेगा। अगर सरकार में, लोग कहते हैं आप सरकार में, अरे सरकार में है तो मतलब क्या, आप क्या चाहते हैं? हम लोग पपेट बन जाएं? तोता बनाना चाहते हैं विधायक को रखना? ये इम्पॉसिबल है। सच है, सच को सच कहना। अगर बगावत है तो मैं बागी हूं। बड़े बड़े नेता हैं आपके समाज के, काफी स्थापित बड़े नाम, बड़े चेहरे, बड़े बड़े ओहदे पे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर संजीव अगर समाज को एकजुट करने के लिए ऊपर आएंगे, एकजुट होने देंगे? देखिए, आज के युग में कोई किसी का गुलाम नहीं है। जो सबसे बड़े नेता हैं हमारे समाज के, वो भी एक ही वोट के हकदार हैं। मैं भी एक ही वोट दे सकता हूं, और बाकी जो हमारे समाज के जो अभी वोटर बने हैं नए नए, वो भी एक ही वोट दे सकते हैं। आम आदमी भी एक ही वोट के हकदार हैं। तो वो सब छोड़ दीजिए। सारे जनता ने सबको, सभी नेता को देख लिया है कि कौन कितना कैपेबल है, कौन कितना समाज के लिए काम कर रहे हैं, सबको पता है। मैं सभी का स्वागत करता हूं, जितने भी हमारे समाज के बड़े नेता हैं। तो मैं सभी का सम्मान भी करता हूं। मैं किसी के बारे में एक शब्द, आप कभी नेगेटिव बात मैं किसी नेता के बारे में नहीं किया हूं, और ना करूंगा। चाहे मैं दूसरे समाज के भी नेता के बारे में नेगेटिव बात नहीं करता हूं, क्योंकि क्योंकि किसी का शिकायत करके आप आगे बढ़ रहे हैं तो कमजोरी का निशान है। हम लोग अपना एकजुट होकर के आगे बढ़ें, और सामने वाले जो हमारे विरोध करेंगे बहुत पीछे एक लंबी लकीर खींचेगी हमारी समाज। तो सब एकजुट हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई कुछ मेरा बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर सामने से कोई मेरे पे वार करेगा तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। मैं भी वार करने में माहिर हूं। तो बेहतर होगा कि अगर कोई मेरे पे अगर मेरा चर्चा करेगा, उसका जवाब मैं जबरदस्त तरीके से दूंगा। कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी? कौन कौन लोग समर्थन कर रहे हैं आपको? देखिए, समर्थन तो जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने आपको हैं, हमारे मुखिया हो, सरपंच हो, चाहे जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग आएंगे। विधायक सबको तो मैं 4-5 को बोला तो सब इतने डर गए कि कुछ कहना नहीं है कि आएंगे तो मेरा टिकट कट जाएगा। मेरा तो टिकट का लेमन चूस लटका हुआ है। तो मैं बोला नहीं भाई, आप मत आइए, चलिए। बोला पीछे से मेरा समर्थन आपको है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने चलिए, हमारे सब मित्र हैं ही अपने समाज के। कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा? क्या कुछ कार्यक्रम देखिए, हम लोगों का एग्जैक्ट 11:30 से शुरू हो जाएगा, 12 बजे से फुल फ्लेज 3 घंटे का कार्यक्रम है। उसके बाद गाड़ी का पार्किंग का गांधी मैदान में हम लोग का व्यवस्था है, और बहुत लोग अपने सब गाड़ी से, सब लोग अपने से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये भाड़े पे बुलाई हुई भीड़ नहीं होगी जैसे अन्य लोग करते हैं भाड़े। यहाँ पे कोई आदमी, सब अपने मर्जी से अपना तेल, अपना गाड़ी व्यवस्था करके आ रहे हैं। तो समझ लीजिए, जब ये कंडीशन में लोग आ जाए कि खुद से आ रहे हैं, तो समझिए कितना बड़ा ये सक्सेस है। ये किसी, इतने जागरूक है हमारा समाज कि आज वो जागरूक हो गया है। तो सभी का स्वागत, मैं खुद हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा गेट पे स्वागत के लिए। और जितने लोग आएंगे सभी का भोजन का प्रबंध है। जैसे कार्यक्रम खत्म होगा, वहीं पे अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन का भोजन हमारे यहाँ वहाँ सब तैयारी किया गया है। सब लोग खाएंगे, उसके बाद जाएंगे। और उसके बाद जो भी हम लोग का डिसीजन होगा, ज्ञापन के रूप में हम लोग जाकर के गवर्नर को सौंपेंगे। ये हमारा है। क्या कुछ कहेंगे अंतिम बार ब्रह्मर्षि समाज से? क्या अपील? मैं यही अपील करता हूं आपके माध्यम से सभी परशुराम के वंशज को कि आप लोग आइए, एकजुटता दिखाइए। ये आपका सम्मेलन है। आप आएंगे यहाँ पे, आप मजबूत होंगे तो पूरा समाज मजबूत होगा। आने वाले भविष्य की चिंता कीजिए। अगर हम लोग अभी नहीं जागेंगे तो अभी जो भूमिहार वर्ड है ना, तो
भूमिहार से भूमि को हटाने की जो चाल चली जा रही है, तो हमारे हाथ में सिर्फ हार बचेगा। तो हम लोग तो परशुराम के वंशज हैं, हारने वाले तो हम लोग हैं नहीं। तो हम लोग इसी के लिए कहना, आइए एकजुट होइए, ऐसा नौबत ही नहीं आने देंगे और सरकार से आग्रह करेंगे। उसके बाद आग्रह पे नहीं मानेंगे तो आंदोलन होगा, और उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो चुनाव आ ही रहा है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हमारे समाज चुनाव में दिखा देगा कि हमारी क्या औकात है, हम लोग क्या लिमिटेशन है, सब पता चल जाएगा इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर संजीव को सुन रहे थे आप। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ये इनकी जो पहल है ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन की, ये पहल जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है राजनीतिक हलके में, और काफ़ी लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले डॉक्टर संजीव ने कुछ बड़ा करने का सोचा है, क्या खेला करेंगे। काफ़ी लोग इस पर लेके तमाम सवालों का जवाब इन्होंने खुद ही दे दिया है।